इस वीडियो में 2021 अपकमिंग रिक्रूटमेंट के ऊपर बात करना चाहते हैं। वैसे तो बहुत सारे रिक्रूटमेंट 2021 में आएंगे, पर यहाँ पर कुछ रिक्रूटमेंट के ऊपर बात करेंगे। बिहार दरोगा 2021 के रिक्रूटमेंट के ऊपर एक्साइज सब इंस्पेक्टर के नोटिफिकेशन कब तक आ सकते हैं, पटना हाई कोर्ट के विज्ञापन कब तक जारी किए जा सकते हैं, असिस्टेंट वाला बिहार एसएससी के ऊपर भी हम लोग ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इसके ऊपर भी एक नज़र डालेंगे बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल और इंटर लेवल विज्ञापन को लेकर। चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्पॉन्सर किया अनअकैडमी, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। अनअकैडमी लेकर आया फ्री प्लान, इसके तहत वीकली फ्री 300 प्लस लाइव क्लासेस देख सकते हैं, 20,000 प्लस एमसीक्यू, जो भी डाउट होते हैं डाउट लाइव क्लियर क्लास में ही किए जाते हैं। इन फ्री प्लान को एक्सेस करने के लिए आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको गोल सेलेक्ट करना है, बीपीएससी सेलेक्ट करने के बाद ये मेरा रेफरल कोड यूज़ करना है, जिसके बाद इन फ्री क्लासेस को एक्सेस कर साथ में आप अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिससे बिहार के टॉप एजुकेटर के किसी भी डेडिकेटेड एग्जाम के लिए आप इन बैचेस को ले सकते हैं। डेडिकेटेड लाइव डाउट क्लियर सेशन चलते हैं। एक सब्सक्रिप्शन से आपको सारे क्लासेस के एक्सेस मिल जाते हैं। यदि आप बीपीएससी सर्टिफिकेट की तैयारी करना चाहते हैं, प्री और मेंस के बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं 12 जनवरी से, और बीपीएससी 6वीं मेंस एग्जाम आपने दे रखा है तो इसके बैचेज स्टार्ट हो रहे हैं 11 जनवरी से। यदि आप चाहते हैं सिर्फ इंग्लिश में डेडिकेटेड बैचेज चाहते हैं तो अनअकैडमी के ऊपर डेडिकेटेड बैचेज भी स्टार्ट हो चुके हैं। 8 जनवरी से इन डेडिकेटेड बैचेज को भी इनरोल कर सकते हैं। आज के दिन मॉर्निंग में लाइव क्लासेस थे। अनूप कुमार सिन्हा सर 7 बजे से लेकर रात्रि के 12 बजे तक सभी बीपीएससी मेंस के डेडिकेटेड बैचेज आप देख सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेना बहुत आसान है। आपको बीपीएससी सेलेक्ट करना है, गोल सेलेक्ट करने के बाद गेट सब्सक्रिप्शन के ऊपर आ जाना है। इसके बाद आपको प्लान सेलेक्ट करना है और ये रेफरल कोड यूज़ करना है, जिसके बाद आपको 10% डिस्काउंट मिल जाते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जाकर आप इन प्लान को एक्सेस के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट के नोटिफिकेशन के ऊपर। 397 पद मई 2020 को मंजूरी दिए गए थे बिहार कैबिनेट से, और इसके बाद उम्मीद थी कि 2020 के इलेक्शन से पहले, चुनाव से पहले इसके विज्ञापन आ जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। 397 पद के अभी तक सभी अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं कि इसके विज्ञापन एग्जैक्ट कब तक आएंगे, और किसी भी प्रकार की कोई भी कंफर्म अपडेट नहीं है, किसी भी प्रकार कोई रूमर्स भी नहीं है, ना किसी भी प्रकार किसी न्यूज़पेपर में कोई अपडेट भी आ रही है कि इससे कहा जाए कि असिस्टेंट का विज्ञापन इस मंथ में आ जाएगा। पर ये एक चीज़ तो कन्फर्म है, बिहार पटना हाई कोर्ट के असिस्टेंट के विज्ञापन आएंगे। 397 पद को मंजूरी मिल चुकी है असिस्टेंट का, पर कब आएंगे एग्जैक्टली नहीं कहा जा सकता। इसका विज्ञापन अप्रॉक्स मान कर चला जाए तो शायद मध्य या मिड 2021 के आसपास आएंगे। बहुत लंबा इंतजार करना होगा 397 पदों के लिए। यदि जल्दबाजी यदि दिखाए जाते हैं तो ये विज्ञापन मार्च के महीने तक जारी हो सकते हैं, पर अभी तक जो भी कंफर्म अपडेट आएंगे वैसे हम लोग आप सभी के साथ शेयर करूंगा। पर अभी के लिए बस इतना ही आप मानकर चले, मार्च के बाद इसके विज्ञापन आ सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट अब इसी को लेकर थे बिहार दरोगा न्यू रिक्रूटमेंट 2021 में नोटिफिकेशन आएंगे या नहीं आएंगे। जो 2100 कुछ भर्ती के ऊपर वायरल हो रहे न्यूज लगातार, एक वेबसाइट के ऊपर किसी ने आर्टिकल लिखा था और स्क्रीनशॉट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, तो इसी के ऊपर बात करते हैं पहले। तो यहाँ पर बिहार नए रिक्रूटमेंट के ऊपर जाने से पहले कुछ चीज़ों को हमें समझनी होगी। फर्स्ट पॉइंट तो बिहार गवर्नमेंट की जो बिहार पुलिस महकमे है, इनको मॉडर्नाइज करना है। इसके लिए गठित कर दी गई है और इसकी कमेटी गठित की जाएगी, और किस तरह के मांग होंगे, यानी कितने सब इंस्पेक्टर सारे जो तैयार किए जाएंगे। अब इस तरह का काम बहुत लॉन्ग प्रोसेस होते हैं, शॉर्ट में आपको नहीं चलता, लॉन्ग प्रोसेस होता है, लंबे समय तक चलते हैं। और ये आजकल 2-3-4 दिन के अंदर ये ऐसा कुछ नहीं होगा, ये लंबे समय आपको इंतज़ार करने होंगे नए रिक्रूटमेंट को। जब पूरी तरह से बिहार कैबिनेट के द्वारा मंजूरी मिल जाते हैं तो उसके 3 से 4 मंथ 6 मंथ बाद इसके विज्ञापन भी आ जाएंगे। पर अभी तक यदि बात किया जाए, अभी की सिचुएशन में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अभी कम से कम 1 साल के लिए आपको इंतज़ार करने होंगे। बिहार सब इंस्पेक्टर के भी रिक्रूटमेंट आएंगे। बिहार में जितने भी कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट बात की जाए तो बिहार का पुलिस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट बहुत बड़े नंबर में इस वर्ष भी आएंगे। 2021 में भी 21 के अक्टूबर नवंबर के महीने में कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट आएगी। नवंबर के महीने में इसके रिक्रूटमेंट आएंगे, बहुत ज़्यादा नंबर में आएंगे।
अप्रॉक्स 10,000 के आसपास मानकर चले, 10,000 के आसपास रिक्रूटमेंट इस वर्ष भी आएंगे। पर बिहार एएसआई, बिहार सब इंस्पेक्टर के रिक्रूटमेंट इस वर्ष जो चल रहे हैं 2100 पदों के ऊपर, ये लंबा समय लेंगे। 2100 पदों के ऊपर जो बताई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इस वर्ष ऐसा कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं आने जा रही है। ये रिक्रूटमेंट जब तक नए पद सृजित नहीं किए जाते, नए पद कैबिनेट के द्वारा मंजूरी नहीं मिलती, तब तक किसी भी प्रकार के नए रिक्रूटमेंट नहीं आ सकते। जितने भी नए पद के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मंजूरी दी गई थी, उससे ज़्यादा पदों की भर्ती ले ली गई है। अब नए पद के ऊपर जब पूरी तरह से तैयार कर लिए जाएंगे, उसके बाद कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दिए जाते हैं सब इंस्पेक्टर को, उसके बाद ही नए रिक्रूटमेंट आएंगे। अब ऐसा उम्मीद यदि मान कर चल सकते हैं तो आखिरी तक अभी के लिए यदि बात करें तो इस वर्ष बहुत कम उम्मीद है। 2021 में बहुत कम उम्मीद है। 2022 में आपको डेफिनेटली आपको सब इंस्पेक्टर के रिक्रूटमेंट मिलेंगे, पर 2021 में कम उम्मीद है। यदि कुछ चीज़ें बदल कर आते हैं, जैसे 2021 मिड आते आते कैबिनेट नए पद को सृजन के लिए मंजूरी दे दी जाती है, नए पद तैयार कर लिए जाते हैं, तब 2021 में आपको नए रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा। इससे पहले कम उम्मीद है कि सब इंस्पेक्टर की बिहार दरोगा के नए रिक्रूटमेंट आ पाए। जैसे भी कुछ अपडेट निकल कर आता है नए पदों को सृजन को लेकर, वैसे ही आप सभी को इन्फॉर्म करूंगा। पर अभी के लिए ये मान कर चलें, अभी के लिए कोई भी कंफर्म अपडेट नहीं है कि 2021 से जो पद बताई जा रही है ये आएंगे ही आएंगे। इसके ऊपर अभी भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये किसी भी प्रकार से अभी की सिचुएशन में नहीं दिखता है कि 2021 में इस तरह के इतने बड़े नंबर पर विज्ञापन जारी किए जाएंगे। 2021 में यदि विज्ञापन भी आते हैं तो 500, 400, 600 के आसपास आ सकते हैं। इससे ज़्यादा उम्मीद बहुत कम है, यदि नए सृजन होने के बाद ही कुछ हो पाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट अपडेट पर। एक्साइज सब इंस्पेक्टर के विज्ञापन कब तक आ सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं 2018 के गजटेड सर्कुलर के ऊपर, बिहार सरकार के ऊपर सरकार की। तो ये बिहार सरकार की ऑफिशियल, बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित गजटेड अंक थे जो प्रकाशित किए गए थे 29 नवंबर 2018 को। यहाँ पर जो संबंध थे निरीक्षक मद निषेध और सहायक अवर निरीक्षक मद निषेध, एक्साइज सब इंस्पेक्टर के लिए और एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए 2 पदों को नए सृजित किए गए थे। जो एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए 125 पद थे और 391 सहायक एक्साइज सब इंस्पेक्टर के लिए 391 पद स्वीकृति दी गई थी। 12/4/2018 के बैठक में यह निर्णय लिए गए थे। और गजटेड कब पूरी तरह से बिहार कैबिनेट के द्वारा, कब ये वित्त मंत्रालय, वित्त विभाग के द्वारा ये मंजूरी दिए गए थे 29 नवंबर 2018 को प्रकाशित किए गए थे। पर ये बैठक में स्वीकृति कब दी गई थी, 12/6/2018 को। तो इतने लंबे समय लग जाते, तो आप इससे एक अनुमान लगा सकते हैं बिहार दरोगा को भी लेकर, बिहार दरोगा के ऊपर जितने कमेंट आ रहे हैं, क्योंकि लंबा प्रोसेस है, ये लंबे समय की बात है। ये एक दिन में निर्णय नहीं लिए जाएंगे। कुछ ऐसा चल भी रहा है, पर अब भी एक्जैक्टली नहीं कहा जा सकता जब तक कुछ भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाते, बिहार सरकार द्वारा नए पद को सृजन नहीं किए जाते। कुछ आता है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे 2021 में विज्ञापन को लेकर। अब इसके लेकर 2018 में सृजन किए गए थे पद, अभी तक इसके विज्ञापन नहीं आए। तो आप समझ सकते हैं 2018 के बाद इसके विज्ञापन अभी तक नहीं आए। इसके विज्ञापन उम्मीद है कि इस वर्ष आ जाएंगे। इस वर्ष आप मानकर चल सकते हैं कि अप्रॉक्स इनमें से 70% विज्ञापन इस वर्ष जारी किए जा सकते हैं ओपन मार्केट में रिक्रूटमेंट निकालकर। उम्मीद है इसी वर्ष आएंगे। और यदि ये विज्ञापन कब तक आएंगे इसके ऊपर बात की जाए तो ये विज्ञापन आने की संभावना रहेगी जब तक इन्फोर्समेंट एसआई और पुराना एसआई जो चल रहे हैं ये पूरी तरह से क्लियर नहीं हो जाते, तब तक किसी भी प्रकार के विज्ञापन इन एक्साइज सब इंस्पेक्टर नहीं आने जा रहे हैं। ये दोनों विज्ञापन ऑलमोस्ट क्लियर हो जाते हैं, यानी फिजिकल लगभग क्लियर हो जाते हैं, सिर्फ मेरिट बचती है। उसके बाद इसके विज्ञापन आने की संभावना होगी। अभी के लिए सिर्फ इतना ही अपडेट है कि आप 70% इनके विज्ञापन आने की, जो 391 और 125 के 70% विज्ञापन आएंगे। पर इसके लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, थोड़ा क्या कुछ लंबा इंतज़ार करना होगा। आप 2021 के मध्य तक मान कर चलें इन पदों को विज्ञापन जारी किए जा सकते हैं। अब यदि जिलेवार तरीके पर आप देखें तो यहाँ पे जिलेवार तरीके से देख सकते हैं आप। एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, अब धीरे धीरे देख लेंगे। भागलपुर, बंका, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मुंगेर, ये कुछ जिलेवार तरीके से कहाँ पर कितने पद सृजित किए गए थे ये सारे
आप टोटल 125 पद यहाँ पर ये देख लिया आपने। ये 300 कुछ पदों के ऊपर भी आप अवर निरीक्षक का देख सकते हैं। इसी तरह से आप स्क्रॉल कर रहा हूँ, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। चलो ये आपका कंप्लीट हो गया। टोटल 391 पद सृजित किए गए ये। तो एक्साइज सब इंस्पेक्टर के नए विज्ञापन के लिए आपको इंतजार करने होंगे। एक्साइज सब इंस्पेक्टर के विज्ञापन इस वर्ष आएंगे, क्योंकि 2018 से लंबित पड़े हुए हैं ये सारे। कैबिनेट के द्वारा मंजूरी मिल गई है, बस इसके विज्ञापन नोटिफिकेशन भी आपको बहुत जल्द आएंगे। पर जब तक कि मैंने पहले भी बता दिया, जब तक वो रिक्रूटमेंट 2019 की जो सब इंस्पेक्टर चल रही है और क्या बोलते हैं इन्फोर्समेंट एसआई की जो चल रहे हैं, ये तो विज्ञापन नहीं कंप्लीट हो जाए तब तक आपको इंतजार करने होंगे। तो आप मिड 2021 तक मानकर चलें, इसके विज्ञापन जारी हो सकते हैं। अब आते हैं, बात कर चुके हैं, 2 बार तो बात कर चुके हैं, तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा समय नहीं लूँगा। यहाँ पर जो बताया जा रहा है इस महीने के आखिरी में, जो मैंने भी बताया आपको, जो उम्मीद रहेंगे मार्च के महीने में, जो उम्मीद रहेंगे ज़्यादा, क्योंकि नए पद जो मंगाए जा रहे हैं विभागों के द्वारा, इन कामों में लंबे समय लगते हैं, बहुत लंबा इंतजार करना होता है। तो ये मार्च से अप्रैल के महीने में बिहार एसएससी सीजीएल का विज्ञापन हो या द्वितीय इंटर स्तरीय विज्ञापन हो, एक लंबे पदों की संख्या पर आएंगे। और यदि बात करें सीजीएल के विज्ञापन, तो इस महीने के आखिरी तक ऐसी संभावना है कि आखिरी तक आ सकते हैं। जो अपडेट निकल कर आ रहे हैं, उस अपडेट के अकॉर्डिंग बात की जाए तो ये अपडेट इसी मंथ के आखिरी तक आने की संभावना है। यदि डिले होते हैं तो ये विज्ञापन मार्च या अप्रैल के में आ सकते हैं। अभी के लिए यही अपडेट है। कुछ भी अपडेट निकल कर आते, कुछ भी बड़ी अपडेट निकल कर आते, कुछ भी रूमर्स आते या जो भी कुछ अपडेट निकल कर आते हैं, वैसे ही हम लोग बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।